औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये हमारे नीरज अटरी जी ने एक वीडियो अपलोड किए थे। इसमें फरमा रहे, इनके थंबनेल देखिए, क्या कॉमेडी के लिए इस्लाम सीखना चाहिए? लर्न इस्लाम फॉर इस्लामिक जोक्स, इसराफिल स्टैंड अप कॉमेडी। तो मेरे दोस्तों देखिए, ये फ़रिश्तों के बारे में, हालांकि यार ये समाज में कोई किसी चीज़ को मानता नहीं है सिवाय ईश्वर के। एक एक खुदा के सिवा किसी को नहीं मानता है। कोई अथर्ववाद, कोई ईश्वर, कोई सॉरी कोई पुराण, कोई गीता, कोई रामायण। आर्य समाज ये सब चीज़ों को नहीं मानता है। वो स्वर्ग को भी नहीं मानता है, इंद्र को भी नहीं मानता है, और क्या बोलते हैं अपने यमराज जी को भी नहीं मानता है। किसी चीज़ को नहीं मानता है। वो सिर्फ़ वेदों की तरफ लौटो उसका नारा रहता है, और वो सिर्फ़ एक ईश्वर को ही मानता है। और ये भी अभी जल्दी चालू हुआ, आर्य समाज ने ये सब जल्दी अभी चालू किया है। बाकी सबको इन लोगों ने पाखंड बता दिया, छुआछूत सब दूर हो गया, सब इन्होंने कर दिए। तो ये अब देखिए, अब क्या जिब्रील को ये नहीं जानते, हालांकि ये लोग जानते हैं जिब्रील कौन है। और क्या बोलते इसराफिल को नहीं जानते, हालांकि ये लोग जानते हैं इसराफिल कौन है। मगर अब जब सबका बहिष्कार कर दिए हैं, तो अब लोगों को लिए ये लोग ने सभी को मजाक बना लिया है। तो इनकी वीडियो प्ले करके देखते हैं ये क्या फरमा रहे हैं और किस तरह मजाक बना रहे हैं इस चीज़ का। नाम था जिब्रा रहता है, और वो जबरदस्ती मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ में थमा देता है और फिर बोलता है इकरा। इकरा यानी पढ़ो, वो बोलता है इकरा। तो अब ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो बोलते हैं माँ इकरा, कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये क्या बात है? अच्छा, आप इस बात पे हंस रहे हैं कि जो अल्लाह है उसने पैगंबर भेजा, पैगंबर नहीं भेजा, फरिश्ता भेजा, जो उसको बोल रहा पढ़ो, और उसे पढ़ना नहीं आता। इस बात पे हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो लेकिन हम सीरियस बात करें इस पे, बार बार हंसे नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो अब थोड़ा आगे, तो हंसने के ताल्लुक से मेरे दोस्तों, ज़रा हम ये कुछ पहले दो आयतों पे गौर कर लेते हैं। ये सूरह बनी इसराइल की 110 आयत है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, ए रसूल तुम उनसे कह दो, तुमको इख्तियार ख्वाह उसे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, गरज जिस नाम से भी पुकारो उसके तो सब नाम अच्छे से अच्छे हैं। तो भाई हम अल्लाह को ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, बेशक अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। हर भाषा में उसको उसके नामों से पुकारा जाता है। तो सूरह अल अंबिया की आयत है 41, जिसमें अल्लाह फरमाता है, ए रसूल कुछ तुम ही नहीं, तुमसे पहले पैगंबरों के साथ मस्करापन किया जा चुका है। तो उन पैगंबरों से मस्करापन करने वालों को उस वक्त अजाब ने आ घेर लिया जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। तो नीरज अटारी जैसे भाई लोग और भी है दुनिया में जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। और आज क्या ये पहले से चला आया है, तो मेरे भाइयों ये कोई नई बात नहीं है जो नीरज अटरी जी कर रहे हैं। हालांकि इनको शायद भूल गए जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या चीज़ है और क्या उनका मर्तबा है। चलिए अब इन थोड़ी सी वीडियो प्ले करते, फिर आगे हम सब बताएंगे फ़रिश्ते कौन है, इंद्र कौन है, सब कौन है, सब इंशाल्लाह इनको ज्ञान बताएंगे। तो ये फरिश्ता है जिसका नाम है जिब्राइल, ठीक है। जिब्राइल संदेश देने के, पैगाम देने के काम आता है। लेकिन एक और फरिश्ता है, इस फरिश्ते का नाम क्या है आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका नाम क्या था, इसराफिल। इसराफिल, इसराफिल। इसे क्यों बनाया गया, अब इसका बड़ा विशेष कारण है, वो आपको पता होना चाहिए। या क्यों बनाया, उससे भी खास बात क्या है कि जो इसराफिल है वो अल्लाह के सबसे नजदीक है, अल्लाह ताला के सबसे नजदीक है। और कितना नजदीक है इसका भी आपको पता नहीं है। इसराफिल और अल्लाह के बीच में केवल 7 पर्दों का अंतर है, ठीक। गलत बात है। अब उनका विश्वास है कि 7 पर्दों का अंतर है, तो हो सकता है, ओके। और इसके 4 पंख या पर हैं, राइट। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह ये फ़रिश्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि ये खुद ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन लोग को सबका ज्ञान है, मगर मक्कारी भरी पड़ी है, डर निकल गया है, ऊपर वाले का डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो मेरे भाइयों चले हम इनको दिखाते हैं कि
जिब्रील कौन है, इसराफिल कौन है, इंशाअल्लाह देखिए आप लोग क्या मर्तबा है उन लोगों का। एक ये हमारे आर्य समाजी है, फरिश्तों की दुनिया। हालांकि मैं इनको अपने तरीके से समझाना चाहता था, मगर मुझे अचानक ये पोस्ट मिल गई और माशाल्लाह इन्होंने इल्म के प्रभाव में आके भावनाओं में बह के सारा कुछ पोल खोल इन्होंने खुद ही खोल दी। देखिए फ़रिश्तों की दुनिया के बारे में क्या फ़रमा रहे हैं। देखिए फ़रिश्तों की दुनिया। एक बार पुस्तक मेले में किसी दावती मज़हब से चर्चा हो रही थी। बातचीत में उसने कहा कि आप हिंदुओं ने ईश्वर के तसव्वुर को बिगाड़ कर रख दिया है। मैंने पूछा कैसे? तो कहने लगे, जब वेदों ने एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात कही तो क्यों आप लोगों ने उसकी शक्ति को कम करने का पाप किया। आप बेहुदेवाद की अवधारणा गढ़ ली और अब हालात ये है कि आपके यहाँ ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि कामों को करवाने के लिए वे देवताओं का मोहताज है। और ऐसे अलग अलग कामों को करने के लिए उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को तैनात किया हुआ है। मसलन उसने पानी बरसाने के लिए इंद्र और वरुण को रखा, यमदूत और यमराज रखे ताकि इन लोगों के अमाल से हिसाब किताब का काम उससे ले रखे। ज्ञान के लिए सरस्वती को रखा, धन के लिए लक्ष्मी को रखा, अन्न के लिए अन्नपूर्णा को, वगैरह वगैरह। तो मेरे भाइयों, ये इसमें आगे अपने इस पोस्ट को करने के ज़रिए से ना ये अपना इल्म लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। हालांकि देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को एक आयत दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों, इसकी आयत में क्या फरमाता है। आयत नंबर 43 में सूरह हामीम सजदा की, ए रसूल तुमसे भी बस वही बातें कही जाती है जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी है। बेशक तुम्हारा परदिगार बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब वाला भी। क्या फरमा रहा है? जो बातें तुमसे कही जा रही है वो भी तुमसे पहले लोगों से कही जा चुकी है। हम तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहे, हम भी तुम्हें वही बात बता रहे जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई। तो मेरे भाइयों, जिस तरह नीरज अट्री जी फरिश्तों का ऊपर हंस रहे थे, चलिए हम वो पोस्ट में पढ़ते हैं कि फरिश्ते क्या हैं। देवताओं के तैनात किया हुआ है। मसलन आपने पानी बरसाने के लिए इंद्र और वरुण को रखा। तो जैसे वो मुसलमान भाई ने तंज कसा, जिस तरह से वाक़या पेश कर रहे हैं कि इन पे वो थोड़ा सा इल्ज़ाम लगा रहा था, तो फिर इन्होंने अपना इल्म चमकाया, उनको दिखाया। तो मुझे इससे बेहतर पोस्ट समझाने के लिए नहीं मिली, क्योंकि एक आर्य समाजी खुद ही अपने मुँह से सारी चीज़ें कबूल कर रहा है। तो ये देखिए मेरे भाइयों, मैं चाहता तो उन्हें इसका मुकम्मल शास्त्र समस्त जवाब दे सकता था, पर ऐसा आलिमों से बौद्धिक युद्ध का मेरा तरीका अलग है। तो मैंने उस तकनीक को इस्तेमाल करके उनसे पूछा, साहब हमारे यहाँ तो जो है उसे मैं तस्लीम करता हूँ, पर क्या यही आपके यहाँ नहीं? तो मेरे भाइयों, ये बात जो इन्होंने कही है तस्लीम करने की, तो मुसलमान तो हर चीज़ को तस्लीम करता है। मुसलमान हर चीज़ों पे किताब पे ईमान रखता है। मुसलमान को तो ईमान है जो किताबें अल्लाह ताला ने इससे पहले नाजिल करी वो सबको सच मानता है। और बाकी दुनिया में सिर्फ एक ही मज़हब ऐसा इस्लाम है जो सारे धर्मों की किताबों को सच मानता है। बाइबल को भी सच मानता है कि अल्लाह की किताब थी, तौरात को भी, और उससे पहले इब्राहिम, मूसा को जो सहीफ़े दिए गए, सब पे मुसलमान ईमान रखता है कि बेशक वो उनके परवरदिगार की तरफ से हक़ थी, और उनसे की तरफ से जो और पैगम्बरों को दी गई। कुरान में अल्लाह साफ़ फरमाता है, जिनका वाक़या हम तुमसे बयान करते हैं, कुछ का से बयान नहीं किया, कुछ ही पैगम्बरों का ज़िक्र कुरान में किया गया। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं चाहता तो इनको इससे मुकम्मल शास्त्र जवाब दे सकता था, और ऐसे आलिमों से बौद्धिक युद्ध का मेरा तरीका अलग है। तो मैंने इनको तकनीक का इस्तेमाल करके उनसे पूछा, साहब हमारे यहाँ तो जो है उसे मैं तस्लीम करता हूँ, पर क्या आपके यहाँ नहीं है? बेशक भाई, जब हमारा खुदा कह रहा है कि जो बातें तुमसे पहले लोगों से बताई गई थी वही तुमसे बताई जा रही हैं, तो चलिए अब देखते हैं क्या अलग है। तो फिर इन्होंने देखे क्या कहते हैं। मैंने शुरू किया, आपके यहाँ एक फ़रिश्ता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सबसे बुज़ुर्ग और सबसे आला फ़रिश्ता माने जाते हैं। बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं। सूरह नज़म में आयत है कि वही उसी के पास रहने की जन्नत है। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ एक फ़रिश्ता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सबसे बुज़ुर्ग और सबसे आला फ़रिश्ते माने जाते हैं। उनका काम है अल्लाह का संदेश रसूल तक पहुँचाना, और रसूल का संदेश अल्लाह तक, यानी उनका रोल तकरीबन वही है जो हमारे यहाँ नारद जी का है। देखिए, अपने उससे खुद ही कबूल कर रहे हैं, और अल्लाह ने क्या फरमाया, तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई जाती है। मतलब ये नारद जी कौन है मालूम है क्या मेरे भाइयों? नारद जी वो है जो वेदों का ज्ञान लाके ऋषियों को दिए। और ये लोग हमें कहते हैं कि पैगंबर इंसान के ज़रिए से वही भेजे। जैसे नीरज अट्री जी मजाक उड़ा रहे कि फ़रिश्ते ने आके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया, बोले पढ़ो अपना परवरदिगार का नाम लेकर। तो यहाँ पे देखिए, ये खुद ही पोल खोल रहे हैं कि उनका रोल तकरीबन वही है जो हमारे यहाँ नारद जी का है। क्योंकि बताया जाता है कि नारद जी है ना,
वेदों का ज्ञान लेके ऋषियों के पास आए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को वेदों का ज्ञान दिया और वे ऋषियों के पास लेके आए। तो पहला संदेशवाहक माना जाता है नारद जी को, पहला संदेशवाहक, ईश्वर का पहला संदेशवाहक। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पुरानी बात बता रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको कुरान से भी देखेंगे और जिब्रील अलैहिस्सलाम का दर्जा हम देखते हैं कुरान के ज़रिए से। देखिए मेरे दोस्तों, दूसरे फरिश्ते हैं हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आता है कि वो आसमान वाले के इमाम हैं, यानी धर्म गुरु, यानी उनका दर्जा ठीक वही है जो इधर देवगुरु बृहस्पति का है। तो मेरे भाई अब एक एक के बारे में हम लोग देखने जाएंगे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक वो आर्य समाजी खुद ही कैसे अपने धर्मों की किताबों का उल्लंघन पोल खोल रहा है और लोगों को बता रहा है और उस आयत को सच्चा साबित कर रहा है कि तुमसे भी वही बातें कही जाती है जो तुमसे पहले लोगों से कही गई थी। फिर आगे फरमाते एक फ़रिश्ता है हज़रत इज़राइल है, जिनकी मौत का फ़रिश्ता कहा जाता है। ये यानी ठीक वही ओहदा जो हमारे यहाँ यमराज का है। इज़राइल के ज़िम्मे भी कुछ फ़रिश्ते हैं जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, यानी जैसे इधर यमदूत हैं। तो देखा मेरे दोस्तों, अल्लाह में कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुमसे भी वही बातें बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों से बताई गई। और देखिए एक फ़रिश्ता है मलकुल क़द्र अलैहिस्सलाम, जिनका काम है बारिश करवाना, यानी ठीक वही काम जो इंद्र का है यहाँ पर। मतलब इंद्र स्वर्ग के देवता हैं और उनका काम बारिश करवाना भी है। और हमारे यहाँ पे इस्लाम में स्वर्ग का देवता अपना इस क्या है नाम उनका, जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ पे जन्नत के मालिक है। और यहाँ पे ये क्या फरमा रहे, एक फ़रिश्ता है मलकुल क़द्र अलैहिस्सलाम, जिनका काम है बारिश करवाना, यानी ठीक वही काम जो इंद्र का है। और इंद्र हिंदू धर्म में जन्नत के देवता हैं। तो जन्नत की निगरानी के लिए तैनात फ़रिश्ते का नाम रिज़वान और जहन्नम पर तैनात फ़रिश्ते का नाम मालिक, यानी स्वर्ग और नर्क के मालिक यमराज और चित्रगुप्त की तरह है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, खुद सारी बातें को ये पोल खोल रहे हैं। और एक फ़रिश्ता है रात, जिन्हें बदली का फ़रिश्ता माना जाता है, जिनका काम है बादलों के बीच अग्नि पैदा करना, यानी इधर की अग्नि देव से मिलता जुलता काम, अग्निदेव से मिलता जुलता काम। और एक फ़रिश्ता है जिनका काम लोगों को अन्न प्रदान करना है, यानी ठीक वही जो उधर अन्नपूर्ण देवता की भूमिका। एक फ़रिश्ते को नदी और समुद्र का फ़रिश्ता माना जाता है, जैसे इधर वरुण देव। बेशक मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज़ पे अपने फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, यहाँ तक कि हमारे प्राण हरण करने पे भी यमराज को मुकम्मल कर रखे हैं। मगर आर्य समाजी ने इन सबको पाखंड बता दिया और अधरवाद, क्या अवतारवाद और ये संदेशवाहक वाला सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इनका नारा है वेदों की तरफ लौटो, कि एक ईश्वर के सिवा किसी की पूजा ना की जाए। मगर इसमें इन्होंने देखिए खुद ही अपनी पोल खोल दी। और अब आगे भी देखिए और क्या फरमा रहे हैं, पूरी तहकीक करके बैठे हैं मगर फिर भी हक़ से झुठलाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे हिंदू भाइयों को, कि गौर फिक्र करें इन सब बातों पर कि मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आखिरत हमारी हमेशा बाकी रहने वाली है। एक दिन अपने पालनहार के पास जाने वाले हैं, पालनहार के पास जाने वाले मेरे भाइयों, उसके सामने खड़ा होना है, हिसाब किताब देना है, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। यमराज भी हक़ है, यमराज भी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन सब के अलावा कुछ और फ़रिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे अलग अलग काम हैं। मसलन हज़रत इसराफील को क़यामत के दिन सुर फूँकने को रखा गया है। और हज़रत मीतातुर्श, जिन्हें पर्दों का सरदार कहा जाता है, एक रूह नाम के फ़रिश्ते हैं जो 34 पदम 30 खरब भाषाओं में अल्लाह की तस्बीह करते हैं। बर्क नाम के एक फ़रिश्ते के 4 मुँह हैं। एक फ़रिश्ते का नाम है सुदाक, जिसका जिस्म विशालकाय है। एक है दीक, जिनका नाम है रोज़ आसमान वालों को सुबह सुबह जगाना। एक फ़रिश्ता है मलिकुल जिबाल, जिन्हें पहाड़ों का फ़रिश्ता माना जाता है। एक है रमाइल, जिन्हें मोमिनों की रूह का खजांची कहा जाता है। एक फ़रिश्ता है दोमा, इनको काफिरों की रूह का पहरेदार कहा जाता है। 2 फ़रिश्ते मुनकर और नकीर, जो मरे हुए लोगों की रूहों से सवाल जवाब करेंगे। इनके 3 सहयोगी भी होंगे, जिनका नाम है अंजर, नाकूर और रुमान। कुछ फ़रिश्ते हैं जिनके पेड़ से गिरते पत्ते गिनने पर लगाया गया है। सराहील नाम का फ़रिश्ता रात का निगहबान और हराइल दिन का। एक फ़रिश्ता है इर्तियाइल, जो मोमिनों के दिल से गम मिटाता है। कुछ फ़रिश्तों ने अपने सर पर ज़मीन को उठाए हुए हैं और कुछ फ़रिश्ते हैं जो जन्नतियों के लिए
ज़ेवर तैयार करने के काम में लगे हैं। और ये तो केवल कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं जिनके बारे में मुझे मुँह ज़बानी याद है, यानी इस बेशुमार उदाहरण और है। और जहाँ तक इधर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात है, फिर तो आप भी और मुश्किल में आने वाले हैं, क्योंकि एक हदीस में आता है कि हर इंसान के साथ 20 फरिश्ते लगे होते हैं। हर इंसान के साथ 20 फरिश्ते लगे होते हैं। यानी वर्तमान विश्व में अगर मानव आबादी 6 अरब है तो फरिश्तों की तादाद हुई 120 अरब। फिर एक और हदीस में है, जो मोमिन होगा उन पे 360 फरिश्ते तैनात होते हैं। अब मोमिन की संख्या आप बताकर उसमें 360 से गुना कर उसकी सही तादाद निकाल लें। इसके आगे बात करें तो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं, और कई और फरिश्ते हैं जो भी शब कदर की रात धरती पर नाजिल होते हैं। 19 फरिश्ते जन्नत पर तैनात है। जहन्नम में जब किसी को आग के हवाले किया जाएगा तो उसे वहाँ 1000 फरिश्ते घसीटते हुए ले जाएंगे। एक फ़रिश्ता इस्माइल है, जिनके अधीन 70,000 फरिश्ते हैं। सूरज के निकलते वक्त उन पर 360 फरिश्ते पर्दा करते हैं। 70,000 फरिश्ते पुकारते हैं कि निकल आओ। फिर शाम को 7 फरिश्ते सूरज पर बर्फ़ फेंक कर उसको ठंडा करते हैं। कई फरिश्ते हैं जिनके माओं के गर्भ पर तैनात किया गया है। एक रिवायत के अनुसार काबा के रुका में यमनी के कोने के पास इतने फरिश्ते तैनात हैं कि उनकी गिनती असंभव है। फिर मैंने उनसे कहा कि अब एक आखिरी उदाहरण और देकर समाप्त करूंगा। आपकी किताबों के अनुसार धरती के काबे के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है, और जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बनने की दिन से आज तक हर दिन 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, और जिस फरिश्ते ने उसका तवाफ़ कर लिया उसका नंबर अब क़यामत के रोज़ ही आएगा। अब आप सुविधा के लिए मान लीजिए कि उस बैतुल मामूर के निर्माण आज से 1400 साल पहले हुआ और क़यामत कल ही आने वाली है, तो भी फरिश्तों की तादाद बनती है 70,000 इंटू 365 इंटू 1400। अब आप ऊपर से सब टोटल करिए तो आपको पता चलेगा कि आपके फरिश्ते की कुल तादाद ने हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की तादाद को कब का पीछे छोड़ दिया है। उधर अगर हमारे वाले देवताओं के मोहताज हैं तो इधर वाले भी मोहताज फरिश्तों पर हैं। इसलिए बेहतर है कि मजहबी मामलों में कम से कम मेरे जैसे लोगों से तो रखा कीजिए। इल्म का जवाब इल्म से, जहालत से नहीं। बेशक इन्होंने ये बात अच्छी कही, इल्म का जवाब इल्म से है, जहालत से नहीं। बिना किसी की भावनाओं को आहत किए भी आप केवल उसके इल्म से उन्हें लाजवाब कर सकते हैं। इल्म ऐसे लोगों से जितने के लिए सबके कारगर हथियार हैं। इस हथियार से लैस होइए, बौद्धिक युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा। ये लास्ट का जिन्होंने बात कही ना मेरे भाइयों, बहुत गौर फिक्र करने वाली बात कही है और हक बात कही है। इल्म ही सबसे बड़ा हथियार है, और मोमिनों का भी। तो मैंने आप लोगों को कुरान की आयत पढ़ के सुनाया कि तुमसे भी वही बात कही जाती है जो तुमसे पहले लोगों से कही गई थी। तो मेरे भाइयों, हमें भी कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। जो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जो बात हमने तुमसे पहले लोगों से कही गई थी वही बात तुमसे कही जा रही है। का कितना बड़ा चैलेंज है, अल्लाह अकबर। और मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी गौर करें और अपने सच्चे पालनहार को पहचाने। देखिए इसमें कौन सी सूरह अंबिया की आयत है। हाँ, और उन लोगों से बास पुरश होगी, मतलब उनसे पूछा जाएगा, पूछताछ होगी कि उन लोगों ने खुदा को छोड़कर कुछ और को माबूद बना रखे हैं, मतलब किसी और को खुदा बना रखे हैं। रसूल तुम कहो भला अपनी दलील पेश करो। देखिए अल्लाह कितना बड़ा चैलेंज कर रहा है इसमें कि अपनी दलील तो पेश करो। जो मेरे ज़माने के साथ है उनकी किताब कुरान, और जो लोग मुझसे पहले थे उनकी किताबें तौरात वगैरह, मतलब तौरात को एक मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा गया है, मगर उससे पहले देखिए कि ब्रैकेट में लिखा गया है। और जो लोग मुझसे पहले थे उनकी किताबें, मतलब सारी किताबें जो भी हो, चाहे फिर वो वेद हो चाहे कोई भी आ जाए, सारी किताबें आ जाए जैसे तौरात वगैरह भी, ये सब मौजूद है। उनमें खुदा का शरीक बता दो, मतलब खुदा के साथ किसी और की इबादत करना बता दो। बल्कि उनमें से तो अक्सर तो हक बात को जानते ही नहीं, और बहुत से लोग बेचारे जो इल्म ज्ञान नहीं रखते वो लोग हक बात को जानते ही नहीं। तो जब हक का जिक्र आता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। और ए रसूल, हमने तुमसे पहले भी कभी भी कोई रसूल भेजा तो उसके पास वही भेजते रहे हैं कि बस हमारे सिवा कोई माबूद नहीं, काबिल परस्तिश नहीं, तो मेरी ही इबादत किया करो। तो देखा मेरे दोस्तों, कितना बड़ा चैलेंज अल्लाह ताला कर रहा है कि सारी किताबें मौजूद हैं। कि जितने भी तुमसे पहले लोग हमने भेजे उनको हमने यही कहा कि एक खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करना। तो देखिए ये एक आर्य समाजी का एक और पोस्ट है। इनमें ये ईश्वर के बारे में संबंध में क्या फरमाते हैं। ईश्वर एक है। जहाँ तक वेद का संबंध है उसकी बात वेद के ही आधार पर कही जाती जाए तो अच्छा है, क्योंकि अन्य ग्रंथ के आधार पर कहीं
कही हुई बात परत प्रमाण होगी और इसके विवाद का विषय बन जाने पर भी संभावना है कि इसके अलावा वेद स्वयं इतना समर्थ है कि उसे अपनी बात की पुष्टि के लिए किसी अन्य ग्रंथ की सहायता की आवश्यकता नहीं। बेशक कुरान भी सीधा ऐसे ही ग्रंथ है कि उसके सामने अच्छे अच्छे खड़े होकर बोल नहीं पाते। अल्लाह अकबर। और बात तो साफ़ है कि जो बात तुमसे कही जाती है वही तुमसे पहले लोगों से कही गई थी। मैंने कुरान की आयत पढ़ के बताया था। तो देखिए इन्होंने एक हवाला दिया यहाँ पे वेद के एक मंत्र का। ज्ञानी लोग एक ही ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। ज्ञानी लोग मतलब इल्म वाले ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसे अल्लाह कह लेते हैं, उसे ईश्वर कह लेते हैं, उसे पालनहार कह लेते हैं, उसे कर्ता धर्ता कह लेते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञात है, अजन्मा है। बहुत सारे नाम है ईश्वर के, इस तरह के नामों से पुकारते हैं और इल्म वाले उसको जानते हैं, उसके नामों को अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए अग्नि, यम, माता ऋषि, इंद्र, मित्र, वरुण, सुपर्ण, गुरुत्मान सब उसी एक ईश्वर के नाम हैं। देखिए सत्य प्रकाश प्रथम समोल्लास, उसमें परमात्मा इस प्रकार है। 108 नामों की व्याख्या की गई है। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ और दिए, उसका तर्जुमा भी पेश किया है यहाँ पे। इत्यादि अनेक मंत्र चारों वेदों से उद्भत किए जा सकते हैं जिसने ईश्वर की एकता प्रतिपादितीय होती है। विशेष बताई है जहाँ ईश्वर की एकता से प्रतिपादक सैकड़ों मंत्र है वहाँ ईश्वर को अनेकता और सिद्धता करने वाला एक मंत्र भी प्रस्तुत करना कठिन है। तो देखिए यहाँ पे एक मंत्र है जो एकदम साफ में आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने तुमसे जितने भी पहले रसूल भेजे उनसे भी यही कहा है, एक खुदा के सिवा किसी की इबादत न करना। अगर तुमने एक खुदा को छोड़कर किसी की इबादत की है तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें अल्लाह फरमाता है उसे दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं कह सकते, पाँचवा, छठा, सातवां भी नहीं कह सकते, आठवां और 10वां भी नहीं कह सकते। वे एक ही है, अकेला, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला वे एक ही है। प्रलय करने वाला मतलब सब कुछ ख़त्म करने वाला, क़यामत के दिन का हाकिम, क़यामत का मालिक। इस्लाम में क़यामत पर यकीन रखते हैं। और ये देखिए वेद का मंत्र भी साफ प्रलय करने वाला, और कुरान में भी अल्लाह ने कहा है क़यामत के दिन का हाकिम। तो भाई मैं बस इतना ही पढ़ना चाहता हूँ, इस पोस्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। बस थोड़ा सा पोस्ट कर दो, आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। इसमें इन्होंने बहुत लंबी पोस्ट बनाई है। और बाकी ये बात तो है कि दुनिया की कोई भी किताब उठा लो उसमें आप लोगों को लिखा मिल जाएगा कि एक ही खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करें। तो मेरे भाइयों कुरान हक़ है, तो अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो हम तुमसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो हम तुम्हें देते ही हैं। तुम्हें क्या सारे जीव जंतु को खिलाते हो, तुम खिलाते हो? बोले हम खिलाते हैं। अगर हम तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी ना बरसाएं तो कौन है हमारे सिवा तुम्हें पानी पिला दे? अगर हम तुम्हारे ज़मीन से अनाज ना उगाएं तो कौन है हमारे सिवा तुम्हें खाना खिला दे? ये सब हमने तुम्हें रोज़ी देने के लिए तो किया है। तो मेरे भाइयों अपने सच्चे मालिक को पहचानो और उस पर ईमान लाओ, यकीन रखो। बेशक यमराज हक है, वो हमारे प्राण हरण करने वाले हैं। और जिन लोगों ने इस चीज़ में घपला किया तो मेरे भाइयों बहुत नुकसान उठाने वाले, बहुत नुकसान। और ये देखिए मेरे दोस्तों, ये एक ऐसे से एक ईश्वर के ताल्लुक से, ये शिव पुराण विंदेश्वर साहित्य 1.18 का है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे पास बुक तो नहीं है मगर मैंने इसे भी यूट्यूब पर आप इसको गूगल पर आप इसका डालेंगे नंबर तो आपको मिल जाएगा। देखिए और इमेज में डालिएगा तो आपको मिल जाएगी। पत्थर का लिंग शूद्र पूजते हैं, शिवलिंग श्रुधारणम। अर्थ पत्थर का लिंग शूद्र के लिए है, शूद्र का अर्थ ही मूर्ख होता है। दिव्य जातियों और बुद्धिमानों के लिए, बुद्धिमानों को ये पत्थर के शिवलिंग नहीं पूजने चाहिए। देखिए बुद्धिमान लोग जो अकल रखते हैं ना मेरे भाइयों, उनको पत्थर उत्थर से ना ये पूजा से ना बचना चाहिए। ये पुराण का स्पष्ट आदेश है। मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ बहुत, क्योंकि संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है अपनी, समझ में भी नहीं आती, पढ़ने में भी नहीं आता। और कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने ऐसी किताब उतारी है जो आसान है, लोगों के समझने के लिए आसान है। पहले किताबों की तरह पेचीदगी और टेढ़ ना रखी कि उनको समझने में कठिनाई होती। बाकायदा कुरान में अल्लाह ने इस चीज़ का जिक्र फरमाया है मेरे भाइयों कि हमने पहली किताबों की तरह इसमें पेचीदगी नहीं रखी, एकदम आसान और सीधी उतारी है। तो कोई है सोचे समझे, सूर्य कमर में आप लोगों को ये आयत मिल जाएगी। अर्थात मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी को मूर्तियाँ और ईश्वर समझते हैं। इनको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों शांति देखिए कितना साफ लिखा है शिव पुराण में कि उनको कभी शांति प्राप्त नहीं उससे हो सकती है। और जिस मेरे भाइयों ने ये सब हरकतें कर रहे हैं ना, तो अगर वो लोग इस सब चक्कर में पड़े तो उनके सारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिए आगे क्या फरमाता है, ये दूसरा तीसरे का तर्जुमा पढ़ता हूँ।
जल में स्थानांतरित नहीं कहलाते। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा देवता नहीं होती हैं, और बेशक नहीं होती है भाई, नहीं होती है। ये युधिष्ठिर जी का एक वाक्य है, बड़ा फेमस वाक्य है। जब ये लोग सब स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र अपना रथ लेके आते हैं। इंद्र कौन है? जन्नत के सरदार है, और यहाँ हमारे यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम सरदार हैं जन्नत के। तो जो काम वहाँ पे, तो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो बुर्राक सवारी लेके आए थे, जिसको लोग गधी बना के, कभी घोड़ा बना के उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ भी देखिए इंद्र क्या चीज़ लेके आए हैं, अपना रथ लेके आए हैं। और रथ बिना घोड़े के अधूरा है। मतलब कुछ तो होगा, मगर जो चीज़ का मजाक उड़ाते बनाते हैं, घोड़ा बना के कभी उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी गधी बना के मजाक उड़ाते हैं। हालांकि ये हमारे समझ के परे है कि वो क्या चीज़ थी, किस तरह की सवारी थी। तो चलिए मैं ये पढ़ के दिखा देता हूँ। यमराज ने लिया था कुत्तों का रूप। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरे परम भक्त है, मैं इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे कुत्ता वास्तव में यमराज का ही रूप था। युधिष्ठिर को अपने धर्म की स्थिति देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर शारीरिक स्वर्ग ले गए। मतलब उनका ध्यान नहीं हुआ था, उनको बाकायदा इसी शरीर में रथ में बिठाकर इंद्र जी अपने स्वर्ग लोक में लेके गए। और बाकी सब इनसे पहले जो लोग भी इनके साथ में थे, ये वाक्य आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं पर भी आराम से मिल जाएगा। बहुत फेमस वाक्य है। पांडव शारीरिक स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में द्रौपदी, अर्जुन, भीम आदि मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पर। मगर देखिए मेरे भाइयों, स्वर्ग और नरक है क्या मेरे भाइयों? तो इस पर यकीन रखें। स्वर्ग जाने की कहानी को इस तरह चित्र दिखाकर भी दर्शाया जाता है कि जब वे लोग स्वर्ग को जाने लगे, मैंने आप लोगों को वाक़या पढ़ कर सुनाया। एक फरिश्ते के बारे में ये क्या कह रहे थे? बोले अब्बास अंसारी, यमराज की भी ऐसी की तैसी, यमराज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये पाखंड है। तुम्हारी क्यों फट रही है? अल्लाह पर विश्वास नहीं है क्या? अल्लाह पर विश्वास है मेरे भाइयों, जब भी तो फट रही है। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, और काश है पैगंबर तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की जान निकालते और मुंह और पीठ पर कोड़े मारते हैं। तो हमें बाकायदा भाइयों दिखाया जाता है, यमराज जी अपने साथ में कोड़ा लेके आते हैं, तो निकाले पीठ पर कोड़े मारते हैं और कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुमको नरक की जिल्लत का अजाब होगा। यही वे नरक है जिसकी तुमसे वादा किया जाता था। और एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है जिसे तुम झूठ समझते थे। यही जब हम पापियों को नरक के सामने खड़ा करेंगे तो उनसे कहेंगे यही वो नरक है जिसको तुम झूठ समझते थे। वो दूसरी आयत में इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। और कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुमको नरक के जिल्लत का अजाब होगा। ये वही नरक है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। सूरह यासीन 63 आयत। फिर आगे मैंने इनसे कहा, ए पैगंबर का काश तुम देखते जालिम मौत की सख्तों में पड़े और फरिश्ते उनकी तरफ जान निकालने के वास्ते हाथ लपका रहे हैं और कहते जाते हैं अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत के रुसवाई के अजाब की सज़ा दी जाएगी, क्यों तुम खुदा पर नाहक झूठ छोड़ा करते थे और उसकी आयतें सुनकर उससे अकड़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की आयतें सुनकर उनसे अकड़ा ना करें। थोड़ा अपने दिल पे कंट्रोल रखकर सोचें, अपने जहन पर थोड़ा ज़ोर डालकर सोचें। तो फिर आगे देखिए अल्लाह दूसरी आयत में क्या फरमाता है, खुदा ही ने तो गुठली और दाने को फाड़ कर दरख्त उगाता है, वही मुर्दों से जिंदा को निकालता है और वही जिंदे से मुर्दों को निकालने वाला है। लोगों, वही तुम्हारा खुदा है, तो तुम फिर किधर बहके जा रहे हो? तो मेरे भाइयों, कहाँ भटक रहे हो आप दुनिया की इस गलत फहमी में? ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। चंद रोज़ा सामान है ये दुनिया का, चंद रोज़ा, और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। तो मेरे भाइयों, नीरज अटरी जी जिस तरह फरिश्तों का मजाक उड़ा रहे, यमराज का मजाक उड़ा रहे, जिब्रील का मजाक उड़ा रहे, तो हमने वीडियो में देख लिया और कुरान की आयतें भी सुन लिया कि तुमसे वही बात बताई जा रही है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी, कि हम तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। और अल्लाह खुद फरमाता है, जिस दिन हम पापियों को नरक के सामने खड़ा करेंगे और उनसे कहेंगे यही वो नरक है जिसकी तुमको खबर दी जाती थी, जिसको तुम झूठ समझते थे। और अल्लाह भी इसमें क्या खूब फरमा रहा है, और काश है पैगंबर तुम देखते जब फरिश्तों की जान निकालने के लिए निकालते हैं तो उनके मुंह और पीठों पर कोड़े मारते हैं और वे कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुमको नरक के जिल्लत का अजाब होगा। यही वह नरक है जिसको तुमसे वादा किया जाता था। यही वो नरक है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। बेशक ये भाइयों, हमसे कब से वादा करते चले आ रहा है अल्लाह ताला जन्नत और स्वर्ग और नरक का। कब से हमें इसके बारे में बताते चला आ रहा है, कब से खबर दी जा रही है हमको, मगर हम लोग इस सब चीज़ पे विश्वास नहीं रखते। तो मेरे भाइयों, पूरा यकीन रखो कि एक दिन हमको ख़त्म होकर अपने पालनहार के सामने जाने का है। मैं चाहता तो और भी दलील दे सकता था, मगर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वैसे भी और लंबी हो जाती। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तो अपने सच्चे मालिक को पहचानो और ईमान लाओ उस पर,
और आखिरत के दिन पर और उसके रसूलों पर। और ये इंसान और पैगंबर सारे इंसान ही थे। अल्लाह ताला फरमाता है हमारा हर पैगंबर इंसान था, बाज़ारों में चलता फिरता था, खाना खाता था, बीवियाँ रखता था और औलाद भी। तो मेरे भाई ये सब चक्कर में ना पड़े। इंसान की ज़रूरियात होती है तो, और इंसान को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, कहीं ना कुछ कमी रहती है। जब इंसान है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, कुछ ना कुछ होती है, तो उसको सुधार करता है ऊपर वाला, माफ़ करता है, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के चक्कर में ना पड़े और इन सब दुश्मनी फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वालों के चक्कर में ना आए, और गलत तहकीक ना करें, दूसरों से ना सीखें। आजकल का तो वो ज़माना है कि भाई भाई का नहीं है। हर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई क्या हाल चल रहा है। अगर आपने कह दिया कि भाई ऊपर वाली की कृपा से एकदम बढ़िया, मेरा काम चल रहा है, धंधा वो काम चल रहा है, तो टॉप का चल रहा है, तो बस उसका दिल छोटा हो जाता है। अगर आपने कह दिया अरे यार सत्यानाश हुआ पड़ा काम धंधे का, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें कहेगा, तो खुश हो जाएगा और आपको बैठा के चाय भी पिलाएगा। ऐसा हाल आज का दुनिया का है। तो मेरे भाइयों, अपनी फ़िक्र करें, आखिरत की फ़िक्र करें, और अपने पालनहार को पहचानें। चलिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।